अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, मैं हुराना अदनान मुदस्सर बहरिया टाउन कराची से एक छोटी सी अपडेट देनी थी प्रीसिंक्ट 61, प्रीसिंक्ट 62 और प्रीसिंक्ट 63 के बारे में। बेसिकली देखिए ये तीन प्रीसिंक्ट नए बने थे। यहाँ पर 125, 250 स्क्वायर यार्ड और 500 स्क्वायर यार्ड्स के रेजिडेंशियल प्लॉट्स थे और ये प्रीसिंक्ट नए प्रीसिंक्ट अनाउंस किए गए। इसकी लोकेशन पिछले दिनों में बहरिया टाउन के जो GM हैं यासिर हुसैन साहब, उन्होंने ऑन साइट विज़िट भी करवाया कुछ कस्टमर्स को और इसको ऑफिशियली अनाउंस किया गया कि ये इसकी पर्टिकुलर साइट है। यहाँ पर अभी ग्लो पार्क और बहुत बड़ा एक शॉपिंग मॉल जो मेगा मॉल यहाँ पर बहरिया टाउन लॉन्च करने जा रहे हैं। इसकी एडवर्टाइजमेंट आप लोग जो निजी TV चैनल्स हैं पाकिस्तान में लोकली ये चल रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोग एडवर्टाइजमेंट बेशुमार किस्म की देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को मतलब एक स्कूल ऑफ थॉट है, ये एक माइंडसेट है। बहुत सारे लोग नेगेटिव ले रहे हैं, तो मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई कि हमारे कस्टमर से भी समटाइम हमें वो नेगेटिव किस्म की पोस्ट या उसका लिंक या ऐसी वीडियोज़ या ऐसा स्टफ़ आ रहा होता है। तो मैं इस पर कमेंट करना चाह रहा था कि देखें, देर आए दुरुस्त आए। जो बहुत सारे लोग बेचारे वेट कर रहे थे, जिनका प्लॉट 125 गज का था, एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट थी। बहरिया टाउन ने, मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि नहायत परेशान किया। मतलब लोग फ्रस्ट्रेशन का शिकार थे और इतनी नेगेटिव थिंकिंग के साथ, या मतलब बहुत सारे बेचारे परेशानी में हमारे साथ रब्ता भी किया। मार्केट में सेल करने आते थे तो मुनासिब प्राइस नहीं मिलती थी, 8-8.5 लाख रुपए का प्लॉट मिल रहा था। और अभी मैं ये सिर्फ कमेंट करना चाह रहा हूँ कि अभी अगर बहरिया टाउन बाइज़्ज़त तरीके से आप लोगों को अभी वो प्लॉट मिल रहे हैं, भाई जितनी भी ख़वारी के बाद मिल रहे हैं, अगर मिल रहे हैं तो उसमें मज़ाइका क्या है। अगर अभी वो देने आ रहे हैं, बहरिया ने अभी ठान ही लिया कि भाई अब ले लो प्लॉट, या हम लोग दे रहे हैं, या जिन लोगों के ऑलरेडी प्रॉपर्टीज़ हैं उनके वहाँ पर प्राइस अप्रिशिएट हो जाते हैं, तो उसमें मज़ाइका क्या है, उसमें कबाहत क्या है, उसको क्यों नेगेटिव इस तरह से ले रहे हैं। ठीक है, उन्होंने लेट किया, उसको उस पर आप लोगों को तकलीफ़ हुई, हमें भी तकलीफ़ हुई, क्योंकि उस पर जहाँ पे मतलब कोई आप लोगों के 1-2 प्लॉट्स थे, वहाँ पे कोई 2-3 हमने भी लिए हुए थे। ठीक है, वो हम लोग भी उसी मार्केट, उसी बाज़ार या उसी कम्युनिटी का, उसी जगह का हिस्सा हैं, उसी नेशन में हम लोग भी आते हैं, वो उसी सिटी में हम भी रहते हैं जहाँ पे आप लोग रहते हैं। तो अब अगर मेरी ये सोच है, मेरी ये राय है कि देखें, अगर बहरिया टाउन ने जितना भी मतलब ख़वार किया, लान तान हुई बहरिया टाउन को, हमने क्रिटिसाइज़ किया, हमने डिफरेंट मौक़ों पर बहरिया टाउन को, जहाँ पर उनकी रॉन्ग पॉलिसीज़ थी या डिले टैक्टिक्स जितने भी इन्होंने किए, मतलब रिफ़ंड की पॉलिसीज़ आई, फिर लोगों के चेक बाउंस हुए, हमने हर चीज़ पर कमेंट किया, हमने किसी चीज़ को माफ़ नहीं किया। वो हमारा राइट था, बोलना, चीखना, चिल्लाना हमारा राइट था। हम कस्टमर की आवाज़ बन के हम लोग बोले। हम लोग पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर PPL के प्लेटफॉर्म से हमने अपनी ज़ाती राय का इजहार भी किया, और ये भी आप लोगों पर छोड़ दिया कि आपकी अपनी राय हो सकती है किसी भी चीज़ को लेकर, और मेरी अपनी राय हो सकती है। लेकिन अभी आज इस सिचुएशन पे एक पॉजिटिव चीज़ को नेगेटिव करने का मुझे लॉजिक समझ में नहीं आया। बेसिकली अगर आप लोगों को इस स्टेज पे भी देखें, जो 17,25,000 की एक पेमेंट थी, जिसको 125 गज का महज एक छोटे प्लॉट की हम एग्जांपल लेते हैं, अगर वो नेगेटिव हो के 8 लाख पे आ गया था, 8.25 लाख पे मिल रहा था, तो बेचने वाला भी बेचारा परेशान था और लेने वाला भी खौफज़दा था, भाई मुझे ले क्या रहा हूँ, और बेचने वाला कह रहा था कि भाई मेरी जान छुड़ा दो, मैं यहाँ पर मैं करूँगा क्या, ये कागज़ का टुकड़ा मुझे थमा दिया। अगर बहरिया टाउन अभी फुल अग्रेसिव तरीके से वहाँ पर डेवलपमेंट कर रहा है, चलो मैं फिर कह रहा हूँ, देर आए दुरुस्त आए, शर्म आई गई उन लोगों को, अगर वो देने के लिए तैयार हो ही गए, तो अब नेगेटिव पोस्ट किस चीज़ की, नेगेटिव मतलब कमेंट्स किस चीज़ के। अब भाई अगर मिल रहा है तो मेरा ख्याल है कि सब्र शुक्र करके अगर हमें चीज़ मिल ही रही है तो उसको ले लो। अब उसको भी दुदकार के फ़ायदा क्या। अब देखें, रेट अप्रिशिएट हो रहे हैं, 11-12 लाख रुपए, 13 लाख रुपए तक की प्राइस चली गई है, और 125 गज के प्लॉट की। अब ये मतलब विद द टाइम फ्रेम, जो भी विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं। सिर्फ ये ग्लो पार्क की अनाउंसमेंट से वहाँ पर फौरी जो डेवलपमेंट चल रही है, वहाँ पर जो ये शॉपिंग मॉल वगैरह जो बनाने के लिए बहरिया ने अनाउंस किया, इन अनाउंसमेंट की वजह से या ऑन साइट काम की वजह से अगर प्राइस बढ़ रही है, चीज़ें अप्रिशिएट हो रही हैं, और बहरिया को भी मैं फिर कह रहा हूँ शर्म आई गई और वो सोच ही लिया बहरिया ने, तो आप लोगों के नेगेटिव कमेंट्स मुझे हज़म नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मैं ये कमेंट करना चाह रहा हूँ कि भाई जिन लोगों के पास ऑलरेडी हैं, अगर पहले आप 8-8.25 लाख में मजबूर होकर बेच रहे थे, आ जाओ 10-11 लाख रुपए में मैं बेच देता हूँ, 12 लाख तक बेच देता हूँ। ठीक है, और जो लोग छोटी इन्वेस्टमेंट चाह रहे थे, वहाँ पर ग्राउंड प्लस 2 स्टोरी कंस्ट्रक्शन की परमिशन भी मिल गई, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो आप लोग अगर छोटी इन्वेस्टमेंट चाह रहे थे तो ऐसी जगह पर लो जहाँ पर काम हो रहा है,
अब पहले कागज़ के टुकड़े खरीदने को तैयार थे आप लोग, अगर अभी ऑन साइट डेवलपमेंट के साथ प्लॉट मिल रहा है उसके ऊपर नेगेटिव कमेंट्स बिल्कुल समझ से बालातर ये चीज़ें हैं। तो बहरहाल ये चीज़ मैं कमेंट करना चाह रहा हूँ कि भाई अगर बैरिया ने अब ठान ली है, बैरिया वो चीज़ें दे रहा है, बैरिया जब तक ये क्लियर नहीं करेगा बैरिया के नए प्रोजेक्ट्स चलना मुश्किल हैं। मैं इस चीज़ को मानता हूँ। हम लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स किए, हम लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, हमने मलिक साहब से लेकर इनके छोटे बड़े हर मतलब ओहदे पे जो भी लोग फाइज हैं हमने हर किसी के बारे में कमेंट कर दिया। हमने जो फोर्सफुल पोजेसन था उस पर भी कमेंट कर दिया। हमने 35% डेवलपमेंट चार्जेस हों उस पर भी अपनी आवाज़ बंद नहीं रखी। अब मतलब हमने हर जगह पे बात की, लेकिन जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसको पॉजिटिवली बता दो भाई, उसको पॉजिटिवली ले लो उसको। मतलब अगर हम अच्छी बात नहीं कर सकते तो कम से कम बुरी भी ना करें। मेरा ये एक पॉइंट ऑफ व्यू था। खैर जो मैं अपने रेगुलर कस्टमर जो मुझे सुनने वाले हैं, जो मैं बड़ी इज़्ज़त एहतराम से आप लोगों को ये मैसेज देता हूँ हमेशा कि जो लोग मतलब रेगुलर कांटेक्ट में रहते हैं, आप लोग अपनी ओपिनियन अपनी आरा से मुझे भी मुस्तफ़ीद करते हैं। तो हम लोग भी चाहते हैं कि भाई जो हमारी एक ओपिनियन या हमारा एक माइंडसेट बना या रियल एस्टेट में काम करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह में भी अच्छा टाइम हो गया। तो जो चीज़ें हम ऑब्ज़र्व करते हैं हम भी कोशिश करते हैं कि आप तक पहुंचाएं। तो लिहाजा इसकी लोकेशन रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम से लेफ़्ट साइड पे जो आईफिल टावर बना उसकी लेफ़्ट साइड पर प्रीसिंक्ट 38 से नीचे, और प्रीसिंक्ट 23A की लोकेशन आप लोग देखी थी मतलब उससे थोड़ा अंदर जाकर। अब इन सारी चीज़ों पे डेवलपमेंट इंशाल्लाह होगी। हम लोग काफ़ी पॉजिटिव हैं। देखें बहुत देर हो गई बेशक, लेकिन अभी अगर चीज़ें आ रही हैं तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों को पॉजिटिव लिया जाए। थैंक यू सो मच।